तुम इमेजिन करो कि तुम अपनी लाइफ में 10 साल आगे निकल चुकी हो और तुम देख रही हो कि जो लाइफ तुमने सोची थी, जो जगह तुमने सोची थी तुम वहाँ होगी, तुम वहाँ हो ही नहीं। अरे बाप रे! और जो करियर तुमने अचीव करने का सोचा था वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लिटरली वैसा कुछ नहीं है जैसा तुमने सोचा था। तो तुमको कैसा लगेगा? बिल्कुल जैसे दिल टूट गया हो, जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। वो फीलिंग सोचो जब तुम अपने 25-26 साल की एज में होगी और लोग तुमसे पूछेंगे और बता लाइफ में क्या कर रही है, और तुम्हारे पास कोई कॉन्फिडेंट जवाब ही ना हो। ये फीलिंग स्कैरी है ना, लेकिन यही फीलिंग है जो आज हमें वेकअप कॉल देती है। अब अपनी आंखें बंद करो और अब इमेजिन करो कि तुम्हें वो बीते हुए 10 साल वापस मिल चुके हैं, एक फ्रेश स्टार्ट। सुन के ही कितना रिलीफ फील हो रहा है ना? सच बताऊं तो अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पिछले वक्त वापस नहीं जाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हारे पास अभी भी वो पूरे 10 साल हैं, बस फ्यूचर में। और वो कैसे दिखेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम आज क्या डिसाइड करती हो। तो अब तुम अपने आने वाले 10 सालों के लिए अभी क्या कर सकती हो? आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी वो 4 हैबिट्स जिनको फॉलो करने के बाद तुम कभी अपनी लाइफ में रिग्रेट फील नहीं करोगी। ये कोई रैंडम टिप्स नहीं है, ये 4 चीजें हैं जो तुम्हारी स्पीच, तुम्हारी अपीयरेंस, तुम्हारी माइंडसेट और तुम्हारी गोल्स सब कुछ कवर करती हैं। वीडियो एंड तक देखना और गलती से भी लास्ट हैबिट मिस मत करना, क्योंकि वही है रियल गेम चेंजर और वही है जो बाकी तीनों हैबिट्स को एक्चुअली काम करने लायक बनाता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। हैबिट 1, क्लियर स्पीच इक्वल्स स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सबसे पहली हैबिट जो तुरंत इम्पैक्ट दिखाती है तुम्हारी स्पीच क्लैरिटी। सोचो जरा, जब तुम किसी से पहली बार मिलती हो सबसे पहले क्या नोटिस होता है? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी आवाज। तुम कितनी भी स्मार्ट हो, अगर तुम अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती तो लोग तुम्हारी वैल्यू अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये अनफेयर है लेकिन सच है। बहुत सी गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका कंटेंट स्ट्रांग होता है, उनके थॉट्स क्लियर होते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है वर्ड्स अटक जाते हैं, या प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती, या कॉन्फिडेंस ही नहीं होता बोलने का। और इसी वजह से इंटरव्यूज में, क्लास प्रेजेंटेशंस में या नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी तुम पीछे रह जाती हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का सबसे फन और इफेक्टिव तरीका है टंग ट्विस्टर्स। अगर तुम कुछ वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल पाती या इंग्लिश पढ़ तो लेती हो बट फ्लुएंटली नहीं बोल पाती, तो ये सिंपल टंग ट्विस्टर्स ट्राई करो। बस अगले 7 दिन, एक डेली, सिर्फ 5 मिनट। Monday, she sells seashells by the seashore. Tuesday, I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Wednesday, fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh. Thursday, 30 thirsty thrushes through 30 thick thorns. Friday, 6 slippery snails slid slowly southwards. Saturday, Betty bought a bit of butter, but the butter was bitter. Sunday, I saw Susie sitting on a shoe shine shop. हर दिन सिर्फ एक टंग ट्विस्टर लो और उसे स्लो स्पीड से स्टार्ट करके धीरे धीरे फास्ट बोलना प्रैक्टिस करो। पहले दिन तुम्हें लगेगा बहुत मुश्किल है, वर्ड्स उलझ जाएंगे, तुम खुद पे हंसोगी, लेकिन वही नॉर्मल है, वही प्रैक्टिस का पार्ट है। सिर्फ एक वीक इतना कर लिया ना तो डिफरेंस तुम्हें खुद सुनाई देगा। तुम्हारी क्लैरिटी इंप्रूव होगी और साथ ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब तुम क्लियरली बोल पाती हो तुम खुद को ज्यादा केपेबल फील करती हो। एक और चीज जो हेल्पफुल है, रोज मिरर के सामने 2 मिनट अपने किसी भी टॉपिक पे बोलो, जैसे कि तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। तो आज से ही स्लोली स्टार्ट करो। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। और कमेंट में बताओ कौन सा टंग ट्विस्टर तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लगा या फनी लगा। हैबिट 2, फिजिकल अपीयरेंस। अब जब तुम्हारी आवाज स्ट्रॉन्ग बन रही है, अगला स्टेप है तुम कैसे दिखती हो। अब यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये हैबिट तुम्हें परफेक्ट दिखने के बारे में नहीं है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के बारे में भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करो जो तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करे। तुम्हारे लुक्स बहुत मैटर करते हैं, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सोचो, जब तुम अच्छे कपड़े पहन के फ्रेश दिख के घर से निकलती हो, तुम्हें खुद कैसा फील होता है? ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉजिटिव ना? अगर तुम प्रॉपर्ली ग्रूम्ड नहीं हो तो तुम अपने ब्रेन और दूसरों को एक सिग्नल दे रही हो कि तुम एफर्ट नहीं डाल रही, और ये सिग्नल चाहे तुम जानो या ना जानो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी अफेक्ट करता है। तो इसे चेंज करो, और ये पूरी तरह पॉसिबल है बिना किसी बड़े बजट के।
एक्सरसाइज और डाइट। रोज 20-30 मिनट वॉक या सिंपल होम एक्सरसाइज करो। अच्छा खाना लो, जंक फूड कम, फ्रेश फ्रूट्स और पानी ज्यादा। जितनी तुम फिट होगी उतनी बेटर फील करोगी। और ये सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं, तुम्हारी एनर्जी और मूड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्किन केयर। प्रॉपर स्किन केयर करो। सुबह और रात फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ और सनस्क्रीन यूज करो अगर दिन में बाहर जाती हो या घर में रहती हो। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी स्किन मतलब बेटर ग्लो, और ये बहुत सिंपल 3 स्टेप रूटीन से हो सकता है। प्रॉपर ग्रूमिंग। अच्छा स्मेल करो, डिओड्रेंट प्लस एक सिग्नेचर परफ्यूम जरूर रखो। लोग तुम्हें स्मेल से भी याद रखते हैं। अपने बालों का भी ख्याल रखो, साफ और नीट रखो। पोस्चर। एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, अपनी पोस्चर। सीधे खड़ी रहो, सीधे बैठो। कॉन्फिडेंट पोस्चर तुम्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग दिखाती है, चाहे तुम कुछ भी पहनो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। और बेस्ट पार्ट, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। इसके लिए किसी की परमिशन या पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं। हैबिट 3, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब जब तुम्हारा आउटर कॉन्फिडेंस सेट हो रहा है, टाइम है अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करने का। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती, तब तक तुम अपनी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं देख पाओगी जिसका तुमने सपना देखा है। कंफर्ट जोन एक सेफ जगह है, लेकिन सेफ जगह में कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ हमेशा थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट से आती है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली और तुमने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि तुम डर गई या तुम्हें लगा तुम कर नहीं पाओगी। शायद एक स्कूल कंपटीशन था जिसमें तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, शायद एक नया सब्जेक्ट था जो तुमने ट्राई नहीं किया, शायद कोई कॉन्वर्सेशन थी जो तुमने अवॉइड कर दी। और ऐसा करके तुम खुद अपने आप को हर्ट कर रही हो, क्योंकि हर बार जब तुम मना करती हो, तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि मुझसे नहीं होगा, और ये पैटर्न बन जाता है। तो आज से जब भी तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिले, उसे फेस करो और ट्राई करो कि तुम अपना बेस्ट देने का। और अगर तुम्हें समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें, तो ये छोटे स्टेप्स ट्राई करो। क्लास में हाथ उठाओ जब तुम्हें आंसर पता हो, चाहे डर लगे। स्टार्ट स्मॉल, एक दिन में एक बार भी काफी है। किसी नए सब्जेक्ट या स्किल के लिए एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करो, या फिर तुम YouTube से भी सीख सकती हो। किसी से पहले खुद बात करना शुरू करो, जिससे तुम नॉर्मली अवॉइड करती हो। एक नए क्लासमेट से या किसी टीचर से। हर हफ्ते एक ऐसी चीज करो जो तुमने पहले कभी नहीं की, चाहे वो कोई नया फूड ट्राई करना हो, एटसेट्रा। ये स्टेप्स छोटे लगते हैं, लेकिन इनका कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब तुम बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हो, तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मानने लगता है, और वहीं से रियल कॉन्फिडेंस बनता है, ना कि सिर्फ अच्छे दिखने से, बल्कि खुद को बार बार टेस्ट करके। कमेंट में बताओ, तुम अपना कंफर्ट जोन क्यों छोड़ना चाहती हो। हैबिट 4, फोकस ऑन योर गोल। और अब सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो पहले तीनों को भी रियल बना देगी, क्योंकि सोच के देखो, तुम्हारी स्पीच क्लियर है, तुम कॉन्फिडेंट दिख रही हो, तुम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर गोल नहीं है, तो ये सारी एनर्जी बिखर जाती है, कहीं फोकस नहीं होती। हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है। किसी का डॉक्टर बनना, किसी का अपना बिजनेस स्टार्ट करना, किसी का अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। उन सपनों को सच करने के लिए फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल फोन, सोशल मीडिया, वो एंडलेस स्क्रॉलिंग जो तुम्हें पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा ले लेती है, और वो घंटा, वो दिन, वो महीने धीरे धीरे साल बन जाते हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखती हो और सोचती हो, इतना टाइम कहाँ चला गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सिंपल ट्रिक ट्राई करो। हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, कल का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, बस एक लाइन। और सुबह उठते ही सबसे पहले वही करो, फोन देखने से पहले। इसको थोड़ा और ब्रेक करके समझते हैं। छोटे गोल सेट करो। एक बड़ा गोल ओवरवेलमिंग लगता है, उसे छोटे वीकली या डेली टास्क्स में तोड़ो। पूरे सब्जेक्ट की जगह इस हफ्ते बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। फोन से डिस्टेंस बनाओ। पढ़ाई के टाइम अपना फोन दूसरे रूम में रखो या साइलेंट मोड पे डू नॉट डिस्टर्ब वाले किसी कॉर्नर में। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारा फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देगी।
प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक सिंपल नोटबुक या ऐप में लिखो कि तुमने रोज क्या कंप्लीट किया। इससे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखती है और मोटिवेशन बना रहता है। याद रखो, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, हर दिन की थोड़ी सी मेहनत से मिलती है। फेलियर्स आएंगे, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जो अपने गोल पे फोकस रखती है वही आगे बढ़ती है। एक लाइन हमेशा याद रखना, ड्रीम वो नहीं जो सोते वक्त आता है, ड्रीम वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता।